यूपीएससी सीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए मार्केट में कई टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस टेस्ट सीरीज की होती है वह डिस्ट्री आईएएस की मॉक टेस्ट सीरीज। क्या ये सच में उतनी ही अच्छी है जितना लोग कहते हैं? आज इस वीडियो में हम इसका पूरा रियल रिव्यू करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट्स मैंने दिया है क्वालिटी, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से दिया गया है कि अनुच्छेद 2022 के अंतर्गत संरक्षण उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया हो, उसे गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध किया गया व्यक्ति अपनी पसंद के विधिक व्यवसायिक से परामर्श करने का प्रतिरक्षा करने का अधिकार रखता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो जैसे अगर आप पिछला सीएससी पेपर दिए हो, आज नहीं भी दिए हो, तो मैं बता दूं कि इसका जो स्तर है बिल्कुल उसी के सटीक स्तर का है। तो जो क्वेश्चन लेवल है वो आपको कहीं से भी परेशान करने वाला नहीं है। इसी स्तर के पेपर इसमें यूपीएससी में बनाते हैं। क्वेश्चन जो बाइलैंग्वेज में भी है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसका जस्ट नीचे इंग्लिश में वर्जन में भी इसका दिया गया है। अब दूसरे हम पॉइंट्स की बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या पिछले साल के पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया? तो बिल्कुल, यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तहत ही दिए गए हैं। आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट की मैं बात करूँ, तो जो एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी है क्या है, जो आंसर उसका दिया गया है तो वो क्या दिया गया है? तो चलिए मैं इसे आप दिखाता हूँ। जो आंसर की क्वालिटी, यहाँ पर देखिए एक आंसर की टाइप का दिया गया है। आंसर की के बाद जो है हर प्रश्न का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए आर्टिकल 22 के बारे में अगर प्रश्न पूछा गया है तो आर्टिकल 22 को समझाया भी गया है। और उसमें जो की पॉइंट जो यूपीएससी आपसे टर्मिनोलॉजी में छुपा करके पूछती है, उससे बचने के लिए भी दिया गया कि हाँ, ये शब्द अगर यूज करती है तो आपको ट्रैप के लिए यूज करती है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सब फंडा है कि अगर आपने बेसिक नॉलेज आपका सही नहीं है या आप उड़ते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से गलती करवा सकता है। आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सही है, ये बातें हो रही हैं। ठीक, बात करूंगा चौथे पॉइंट की कि जो है आपका करंट अफेयर्स का कवरेज। तो मैंने बताया कि इसमें कम से कम 24 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया है, जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा देते हैं। डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है ये। तो पेपर का जो लेवल है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के ही जैसा ही लगता है, मतलब नियर अबाउट लगता है कि हाँ, आप यूपीएससी सीएससी का पेपर ही देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में रैंकिंग और एनालिसिस की बात करूं, तो अगर आप टेस्ट देने वाला परफॉर्मेंस एनालिसिस और रैंकिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि आप टेस्ट देते हैं और वहां पे आप अपना जो भी है नंबर बताते हैं, तो वहां पे आपकी रैंकिंग बाद में दी जाती है। अब लास्ट जो है प्राइज और वैल्यू की बात की जाए, तो टेस्ट सीरीज की फीस के हिसाब से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन 60 से 80% चांस है कि आपका प्री निकल सकता है। तो ये किन छात्रों के लिए है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए ये बहुत ही सही है, और जो एडवांस एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ कहीं पे आपको दिक्कत होती है आपके सोचने में या तरीका या बताने में, तो ये हेल्प करता है आपका। ठीक है? तो ये दोनों के लिए बिल्कुल सही है। तो ये तो था रिव्यू। अगर आप इस रिव्यू से सहमत हैं तो कृपया आप लोग कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे कई प्रकार के इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ अपने चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।